लेकिन जब आपने फ़ोन किया तो हम खुद को रोक ही नहीं पाए। आदित्य के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपने सीने से लगी कनक को खुद से हल्का सा दूर किया और उसके नीचे झुके चेहरे को ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, क्यों? कनक ने उसके चेहरे पर शरारत के भाव देखे तो शर्मा गई। उसने अपनी नज़र फेरते हुए कहा, पता नहीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और उसे चेयर पर लाकर बैठा दिया। कनक खामोशी से सारी डेकोरेशन देख रही थी। आदित्य ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? यही कि ये आपने कब किया? कनक ने पूछा तो वो मुस्कुरा उठा। इसकी प्लानिंग तो 2 साल पहले ही हो गई थी, बस पूरा आज हुआ है। मतलब? कनक ने हैरान होते हुए पूछा। रितिका की सगाई के बाद ही मैंने ये सब सोच लिया था। मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम हाउस में तुम्हारे ख्वाहिश के हिसाब से तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता था, लेकिन फिर आदित्य ने बात अधूरी ही छोड़ दी। लेकिन कनक को समझ में आ गया था कि वो क्या कहना चाहता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, आपको हमारे ड्रीम हाउस और इस सपने के बारे में कैसे पता चला कि हम ऐसा ही माहौल में अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं? मैं लोगों के दिमाग को पढ़ना जानता हूँ, आदित्य ने मजाक में कहा। तो कनक ने उससे घूरा। बताइए ना, अंजलि ने बताया था जब उसे मेरे दिल की बात पता चली थी। वैसे भी जिससे आप प्यार करते हैं उसकी पसंद नापसंद के बारे में पता चल ही जाता है, आदित्य ने बहुत ही प्यार से कहा। तो कनक कुछ पल खामोश हो गई। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक साइड में ले आया। इधर फूलों की पंखुड़ियों से रास्ता बना हुआ था जिसके चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी। कनक ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा तो उसने उसके हाथ में एक डोरी थमा दी और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर डोरी खींच दी। इसी के साथ सामने लगा हुआ कर्टन 2 पार्ट में बट गया। कनक की आंखों में खुशी की वजह से नमी आ गई। उसने आदित्य की तरफ देखा तो उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और सामने लिखे हुए वर्ड दोहराए, आई लव यू टू मिस्टर मलिक। कनक ने रूंधे गले से कहा और फिर पीछे मुड़कर उसके सीने से लग गई। आदित्य ने जब उसकी सिसकियाँ सुनी तो घबरा गया। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं मिस्टर मलिक, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो हमने किया। उस दिन आपने हमसे अपने प्यार का इजहार किया और हमने आप पर कितना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया, कनक ने रोते हुए कहा। तो आदित्य ने एक गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, भूल जाओ उस बात को। उस समय जो भी सिचुएशन थी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। नहीं मिस्टर मलिक, हम आपसे प्यार करने का दावा करते थे और अपने प्यार पर भरोसा नहीं रख पाए। कनक की बातों में बेहद शर्मिंदगी थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही अपनी बातों और अपने व्यवहार से तुम्हारा भरोसा खो दिया था। आदित्य ने उसे फिर समझा। लेकिन मिस्टर मलिक, कनक ने फिर से कुछ कहना चाहा तो आदित्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। बस, इसके बारे में अब कोई और बात नहीं। हमें पास्ट की कड़ी हुई यादों को हमेशा के लिए भुला देना है और फ्यूचर के लिए ढेर सारी नई अच्छी मेमोरी बनानी है। ऐसी प्यारी यादें जो जब भी याद आए सालों बाद भी हमारे दिल को खुशियों से भर दें। कनक उसे देखने लगी। कितनी आसानी से उसने सब कह दिया था, उसकी गलती को माफ़ कर दिया। कनक अपनी सोच में गुम थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब आदित्य उसे टेबल पर ले आया और वापस से उसे चेयर पर बैठा दिया। कनक की तंद्रा उसकी आवाज़ से टूटी। तो बताइए मिसेज कनक आदित्य सिंह मलिक, क्या खाना पसंद करेंगी आप? आदित्य ने पूछा तो कनक ने कहा, लेकिन हमने खाना तो खा लिया है ना, फिर मैं खाने की नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, आदित्य ने कहा और सामने पड़े डोंगों के ढक्कन हटा दिए। उनमें पानी पूरी और नूडल्स थे। कनक ने पहले तो उन चीज़ों को हैरानी से देखा, फिर ज़ोर से हंस पड़ी। आप ये सब कब लाए और बताया क्यों नहीं? हम खाना ही नहीं खाते। सरप्राइज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है मैडम। पहले ही इसके बारे में बताकर मुझे अपने सारे प्लान का कचरा थोड़ी ना करवाना था, आदित्य ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन आपके सरप्राइज़ के चक्कर में बैंड तो हमारे पेट का बजेगा ना। आप लाए भी तो हमारी कमज़ोरी। इन चीज़ों को हम मना ही नहीं कर सकते, कनक ने कहा। कोई नहीं, थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होगा, आदित्य ने कहा और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। कनक उसे ही देखती जा रही थी। आज उसका हर सपना पूरा हो गया था। उसने तो सिर्फ इन बातों को इमेजिन ही किया था, लेकिन आदित्य ने उसे साकार कर दिया। कितनी शिद्दत थी उसकी मोहब्बत में और वो कभी उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। कितनी बेवकूफ़ थी वो। तुम ये बार बार कहाँ खो जाती हो? सामने इतना हैंडसम पति है और मैडम को अपने ख्यालों से ही फुर्सत नहीं है, आदित्य ने चिढ़कर कहा। तो कनक ने अपने कान पकड़ लिए और कहा, क्या हमारे हैंडसम पति हमारे साथ डांस करना पसंद करेंगे? आदित्य ने मुस्कुराकर उसके कान पकड़कर कहा, तुम्हारी सारी नौटंकी समझ रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हारी किसी भी बात को मना करूँ ये नहीं होगा मुझसे। कनक ने मुस्कुराकर अपने हाथ आगे किए जिसे आदित्य ने थाम लिया और वहाँ बज रहे रोमांटिक सॉन्ग पर उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगा।
कनक ने उसे मनाने के लिए डांस की पहल तो कर ली थी, लेकिन अब उसे इस करीबी से बेचैनी होने लगी थी। पता नहीं ये माहौल का असर था या आरोही, वंदना और अंजलि की बातों का, ये तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसके ख्यालों में बहुत कुछ चलने लगा था जिसकी वजह से उसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा था। उसने अपनी पलकें झुका ली और अपने होठों को चबाने लगी। आदित्य उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था और शायद उसके दिल की बात को समझ भी रहा था, लेकिन वो चाहता था कि वो खुद से ही उससे अपने दिल की बात कहे, इसलिए चुप ही रहा। बहुत देर के इंतज़ार के बाद भी जब कनक ने अपना मुंह नहीं खोला तो अंत में उसने ही पहल की। कुछ कहना चाहती हो तुम? जी नहीं, हमारा मतलब है कि हाँ, कनक ने घबरा कर कहा। तो आदित्य ने उसे छोड़ दिया और एक तरफ जाकर रेलिंग से लगकर खड़ा हो गया। कनक को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने खुद से ही कहा, हम ना एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उन्हें नाराज़ कर दिया। वो हमारे पति हैं, क्या बुराई है वो अगर हमारे करीब आते हैं तो। कनक ने दिल ही दिल में कुछ देर खुद से बातें की, फिर कोई निर्णय लेकर आदित्य की तरफ बढ़ गई। वो बाहर की तरफ देख रहा था, कनक की तरफ उसकी पीठ थी। कनक पीछे से ही उसके गले लग गई और रुआसी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी मिस्टर मलिक, लेकिन प्लीज़ हमारी वजह से अपनी इतनी मेहनत बर्बाद मत कीजिए। आदित्य ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ मुड़ गया और उसको देखने लगा। कनक को उसकी नज़रों से घबराहट हो रही थी, लेकिन अब वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से नहीं हटी। आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसकी नज़र उसके होठों पर गई और उसने अपने होठ कनक की तरफ बढ़ा दिए। कनक को जब उसका इरादा समझ आया तो उसने अपनी आंखें मींच ली और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। आदित्य ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो उसके होठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने झटके से कनक को छोड़ा और वापस दूसरी तरफ मुड़ गया। उम्मीद के विपरीत अचानक उसके इस रिएक्शन से कनक की आंखें भी खुल गई। उसने कुछ पल हैरानी से आदित्य को देखा, फिर कहा, मिस्टर मलिक। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो कनक ने फिर कहा, क्या हुआ, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आदित्य ने इस बार भी कुछ नहीं कहा तो कनक ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, आप बताते क्यों नहीं? तुम बताती हो हर बात मुझे। आदित्य ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर पूछा तो कनक सहम गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो गुस्सा क्यों हो गया था, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं। आदित्य ने उसे खामोश देखा तो और चिढ़ गया। उसने कनक को छोड़ा और नीचे जाने को हुआ तो कनक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ रुकिए ना यहीं, कनक ने जैसे ही कहा तो आदित्य ने टोंट किया, किस लिए? आपने इतना कुछ किया है लेकिन ऐसे, कनक ने कहना चाहा तो आदित्य ने उसे घूरा। रियली कनक, तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आया? मैंने यहाँ तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए बुलाया था और ये भी सच था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुमने सोच लिया। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो बाकी की बातें ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में हर फीलिंग का अपना महत्व है। मुझे भी जीना है हर लम्हा, लेकिन तब जब इसमें तुम्हारी मर्ज़ी शामिल हो, तुम कंफर्टेबल हो, वरना किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। कनक खामोश होकर सुनती रही। उसकी बात उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने धीरे से कहा, सॉरी। आदित्य ने उसे इस तरह देखा तो खुद को नॉर्मल किया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने कनक को अपने करीब खींचा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम क्या चाहती हो, या फिर ये कि तुम अभी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ। मुझसे अपने दिल की बात कहने में कैसी झिझक, कैसा डर। कनक को उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी हुई। सच ही तो कह रहा था वो, जब उसके पास इतना प्यार करने वाला और उसे समझने वाला हस्बैंड है तो वो क्यों चुप रही, क्यों भूल गई कि वो उसकी खामोशी भी समझ लेता है। कितना बुरा लगा होगा आज उसे उसकी वजह से। कनक उसके गले लग गई और रोते हुए कहा, ऐसा नहीं है मिस्टर मलिक कि हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं, बस हमें कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि जिन हालातों में हमारी शादी हुई, फिर उसके बाद भी जो कुछ हुआ, हम अचानक से ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आदित्य ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ सोचकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और आगे बढ़ गया। कनक ने हैरानी से उसे देखा। आदित्य भी उसकी तरफ ही देख रहा था। कनक उसकी आंखों में देखकर फिर से गुम हो गई। अभी जो कुछ भी हो रहा था वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। आदित्य ने उसे अपनी गोद से उतारकर टेंट में लगे बिस्तर पर बैठा दिया। कनक अब भी उसी को देखे जा रही थी। आदित्य ने उसे सामने देखने का इशारा किया। कनक का ध्यान अब सीढ़ियों की तरफ की दीवार पर गया, जिस पर कलरफुल लाइट्स की मदद से विल यू मैरी मी लिखा था। कनक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने आदित्य की तरफ देखा जो अपने हाथों में रिंग लेकर उसे पहनाने की परमिशन मांग रहा था। कनक ने अपने हाथ आगे कर दिए। आदित्य ने बहुत ही प्यार से उसे रिंग पहना दी तो वह खुशी से आदित्य के गले लग गई।
वो शायद अभी उसके रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे लेकर वो बिस्तर पर गिर गया। गनीमत था कि वो पहले ही बैठे थे और दूसरा बिस्तर पर गिरे थे, इसलिए उन्हें चोट नहीं लगी। आई रियली लव यू मिस्टर मलिक। आप कैसे हमारे मन की बात बिना कहे ही समझ जाते हैं? आपको कैसे पता चला कि हम फिर से शादी करना चाहते हैं? कनक बोलती जा रही थी। वो फिर से शादी वाली बात से इतनी खुश थी कि उसे अपनी स्थिति का भी अंदाज़ा नहीं था। वहीं आदित्य की धड़कनें बढ़ गई थी। वो कितना भी खुद की भावनाओं को कंट्रोल कर ले, लेकिन था तो वो भी एक इंसान ही। उसके दिल में भी कुछ ख्वाहिशें थी जिन्हें कनक की इस हरकत ने जगा दिया था। उसका दिल चाह रहा था कि उसे ज़ोर से अपनी बाहों में भरकर उसका माथा चूम ले, लेकिन उसने अभी थोड़ी देर पहले ही कनक को सहज किया था। अब वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे वो फिर से असहज हो। मिसेज मलिक, अगर आप कुछ देर और ऐसे रही तो मेरा खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, आदित्य ने कहा तो कनक को अपनी स्थिति का अंदाज़ा हुआ। वो उसके ऊपर से हटी और बैठ गई। उसे अब अपनी हरकत पर झेप महसूस हो रही थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली और अपने बालों को पीछे करने लगी। आदित्य को वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने उसकी स्थिति का मज़ा लेते हुए कहा, ये तो और भी बड़ा जुल्म कर रही हैं आप मुझ पर। मैंने कहा था ना कि आप मुझे ऐसे करते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। आप प्लीज़ हमसे ऐसी बातें ना करें, हमें शर्म आती है। कनक उसकी शरारत समझ गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा। आदित्य ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या होगा मेरा आज के टाइम में जब लड़कियां आगे से लड़कों को प्रपोज करती हैं? उस टाइम में मुझे ऐसी बात बात पर शर्माने वाली छुई मुई सी बीवी मिली है, तो जाइए ना उन्हीं लड़कियों के पास। हमारे जैसी छुई मुई लड़की के पास क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कनक चिढ़ गई थी उसके मुंह से दूसरी लड़कियों का जिक्र सुनकर। तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर मैं उन लड़कियों के पास जाऊं तो? आदित्य को उसे जलते हुए देखकर मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने उससे फिर से छेड़ा। मुंह न तोड़ दूं मैं, कनक ने गुस्से में कहा। तो आदित्य ने पूछा, किसका, मेरा या उन लड़कियों का? दोनों का, कनक ने चिढ़कर जवाब दिया और उसकी तरफ मुड़कर उसके शर्ट की कॉलर पकड़कर लगभग वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज तो किसी और के पास जाने की बात कर दी, लेकिन आगे से ऐसा सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हमारे हैं, सिर्फ हमारे। बाप रे, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, तुम तो सीधे हिंसा पर ही उतर आई, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कनक ने उसकी कॉलर छोड़ दी और उसके पास से हटना चाहा, लेकिन आदित्य ने उसे पकड़ लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज पहली बार तुमने मुझ पर अपना हक जताया। मैं चाहता हूँ कि आगे भी तुम ऐसे ही रहो। कनक मुस्कुराने लगी तो उसने कहा, मैं खुद ही तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। धूम धड़ाके और रीति रिवाजों के साथ अपने और तुम्हारे हर अरमान पूरे करना चाहता हूँ जो कोर्ट मैरिज की वजह से पूरे नहीं हो पाए। मैं नहीं चाहता कि बाद में इस बात का मलाल हो हमें। आप इस तरह भी सोच सकते हैं, हमें पता नहीं था, कनक ने कहा। तो आदित्य ने उसे घूरा, लेकिन जो नहीं सोचता उसका पता तो तुम्हें चल जाता है। उसका इशारा कुछ देर पहले वाली बात पर था। कनक उसकी बात सुनकर झेंप गई तो आदित्य ने उसे साइड हग कर लिया। आदित्य ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बहुत प्यार से कनू कहा। तो कनक का दिल तेजी से धड़क उठा। उसके पापा के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था। कनक ने धीरे से कहा, आई रियली। आदित्य ने फिर कहा। तो कनक ने कहा, कहते रहिए मिस्टर मलिक, आपके मुंह से सुनना अच्छा लगता है। आई रियली वांट टू हियर सॉन्ग इन योर अमेजिंग वॉइस। आदित्य की बात पूरी होने से पहले ही कनक ने धीरे से कहा, मी टू। लेकिन जब उसका ध्यान उसकी पूरी बात पर गया तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे तो लगा था कि वो आई रियली लव यू कहने वाला है। वो ये कहना चाहता था, वो तो उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। उसे अपनी जल्दबाजी पर शर्म और गुस्सा आया। आदित्य ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो उसने बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से रोका और कहा, तो सुनाओ कोई अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। कनक का मुंह बन चुका था, लेकिन वो आदित्य को खुद का मजाक बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए गाने के लिए रेडी हो गई। तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? आदित्य ने पूछा। तो कनक ने उसके सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, आप ना बहुत बुरे हैं, हमें नहीं गाना कोई भी गाना। हाँ, सुन ज़रूर सकते हैं। आदित्य भला उसकी कोई फरमाइश को मना कैसे कर सकता था। उसने गाना शुरू किया, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा, ये क्या बात है आज की चांदनी में। आदित्य ने गाते हुए कनक को देखा, जो उसके कंधे पर सिर टिकाए आंखें बंद किए उसकी आवाज़ में खोई हुई थी। वो जैसे ही खामोश हुआ, कनक ने आगे की लाइन गाई, जिसकी वजह से आदित्य के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। कसम है तुम्हें अगर मुझसे रूठे रहे, सांस जब तक बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूँगी सदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा,
ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। उसने उसकी बाँह को पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रखा था। आदित्य ने भी उसके सिर से अपना सिर लगाकर आंखें बंद की थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे, जो ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद उन्हें हासिल हुआ था। पता है मिस्टर मलिक, हमें हमारे पापा कनू बुलाते थे। आज सालों बाद जब आपने हमें इस नाम से बुलाया तो हमारा दिल भर आया, पापा की याद आ गई। कनक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी झलक रही थी। उसे कनक ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे पापा मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं बुलाते हैं। कनक ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने मुंह बनाकर कहा, जैसे तुम मुझे बुलाती हो। आई मीन मिस्टर मलिक, ऐसा लगता है जैसे कोई अपने कलीग या बिजनेस पार्टनर को बुला रहा हो। कनक ने उसका मुंह बने देखा तो उसे हंसी आ गई। वो इस समय किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो कैसे बुलाएं हम आपको? जैसे सारी वाइफ बुलाती हैं, जानू, सोना, डार्लिंग या फिर हनी। आदित्य जैसे जैसे बोलता जा रहा था, कनक की मुस्कान भी गायब होती जा रही थी। लेकिन वो तो उसके मज़े लेने की फिराक में था, इसलिए उसने अपनी हंसी को रोक रखा था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमसे नहीं होगा ये। हम आपको नहीं बुला सकते ऐसे, कनक ने अटकते हुए कहा। क्यों भाई, सभी वाइफ तो बुलाती है ना, आदित्य ने फिर कहा। तो कनक जल्दी से बोल उठी, बुलाती होंगी लेकिन हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे। आदित्य अब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। लुक एट योर एक्सप्रेशन कनू, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुमसे तुम्हारी किडनी मांग ली हो। उसकी बात पर कनक ने फिर मुंह बना लिया और वापस उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया और कुछ पल की खामोशी के बाद पूछा, आपने कभी बताया नहीं आपको हमसे प्यार कब हुआ था? जब तुम्हें पहली बार देखा था, आदित्य ने कहा तो कनक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आई कांट बिलीव दिस, इसमें बिलीव ना करने वाली कौन सी बात है? आदित्य ने उसे हैरान देखकर कहा, उस दिन आपने हमसे ठीक से बात भी नहीं की थी। कितने रूड थे आप उस दिन। तो क्या, उसके बाद भी जब हम मिले आप बातें कम टोंट ज़्यादा मारते थे, कनक ने कहा। उसे अब तक की हर एक मुलाकात ऐसे याद थी जैसे कल ही की बात हो। मैं ऐसा ही था, मुझे लड़कियों से बात करना कभी आया ही नहीं। शायद इसीलिए बचपन से लेकर अब तक सिर्फ एक ही लड़की से मेरी दोस्ती थी, और बाद में तुमको खुद से दूर रखने के लिए जानबूझकर रूड बिहेव किया, क्योंकि तुम्हें देखकर दिल में अजीब सी फीलिंग्स होती थी, जिसको उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया तब पता चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पहली नज़र का प्यार। आदित्य ने सहजता से कहा, लेकिन ये भी सच है, तुम वो पहली लड़की थी जिससे मैंने खुद से बात की थी। पता नहीं क्यों उस दिन सड़क के किनारे बैठी एक अनजान लड़की को रोते देखकर मैं उसको इग्नोर करके वहाँ से जा ही नहीं पाया और तुम्हारे पास चला गया तुम्हारी मदद करने के लिए। दूसरी बार जब हम मिले मंदिर में तब मैं दादी के साथ था, इसलिए तुमसे बात नहीं की। और तीसरी बार जब मैं तुमसे मिला तब मैं वहाँ पर अंजलि से मिलने आया था। उसी दिन मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था। तुम्हें देखकर मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे गुस्सा आ गया। आदित्य ने सब कुछ कह डाला था। अब जाकर कनक को पता चला था कि उस समय भी उसका प्यार एक तरफा नहीं था। जिस शख्स के प्यार में वो गिरफ्तार हुई थी वो भी इससे अछूता नहीं था। पता है, उस दिन हम अंजलि के साथ ही थे कैफ़े में, और जब उसके भाई यानी कि आपका फ़ोन आया तो हम बहाना बनाकर वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें असहजता हो रही थी। कनक हंस पड़ी उस दिन को याद करके, क्योंकि अगर उससे उस दिन ज़रा भी अंदाज़ा होता कि जिस इंसान से वो अभी भाग रही है वो कोई और नहीं, वही शख्स है जिसकी एक झलक के लिए वो बेताब थी, तो शायद वो वहाँ से जाने का सोचती भी नहीं। उसके बाद हम जब भी कहीं बाहर जाते हमारी नज़रें आपको ढूंढती रहती, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा दिल चुराकर आप किसी और शहर में जा बसे हैं। और फिर जब आप वापस आए तो अपने साथ दुनिया भर का गुस्सा लेकर आए, और जब भी हमसे मिले हमें पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी का बदला लेते थे आप हमसे, कनक ने शिकवा किया। तो आदित्य हंस पड़ा, आपको हंसी आ रही है अब? और उस टाइम हमारी जान ही सूख जाती थी आपकी लाल आंखें और गुस्से में तमतमाया चेहरा देखकर। कनक ने उसकी हंसी पर चिढ़ते हुए कहा। आदित्य ने उसका माथा चूम लिया। सॉरी, उस टाइम मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी नज़रें मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर करती थी। बस इसी वजह से जानबूझकर गुस्से का सहारा लेता था। फिर कुछ तुम्हारी हरकतें भी ऐसी ही थी कि ना चाहते हुए भी तुम पर गुस्सा निकल जाता था। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने उस टाइम कैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया था। आदित्य ने बताया। इस बार सॉरी बोलने की बारी कनक की थी। उसने कहना चाहा, उस दिन हमने आपको थप्पड़, लेकिन जब उसने आदित्य के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे तो फिर बात अधूरी छोड़कर कहा,
हम आपको सॉरी बोलने के लिए आपके ऑफिस भी गए थे, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, उल्टा हमें ही कितना सुना दिया। आदित्य ने कनक की शिकायत सुनी तो कहा, जब मुझे गुस्सा आता है तो उस समय मेरा खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, लेकिन तुम पहली हो जिस पर गुस्सा करने के बाद मुझे खुद पर भी उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आता था। जब जब मैंने तुमको हर्ट किया है, सज़ा खुद को भी दी है। अपने हाथ को चोटिल करके कनक ने कहा तो आदित्य ने उसे हैरानी से देखा। ऐसे मत देखिए, हमने नोटिस किया है कि हमारे झगड़े के बाद आपके हाथों में बंधी पट्टी को। कनक ने कहा, खुद को जितना मैं तुमसे दूर रखना चाहता तुम उतना ही मेरे दिल में उतरती जाती। फिर एक टाइम वो भी आया जब दिल दिमाग से जीत गया और मैंने फैसला कर लिया तुमसे अपने दिल की बात कहने का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर उदासी आ गई। हमारी किस्मत को हमारा मिलना मंजूर था, इसलिए तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आई हों फिर भी हम आज साथ हैं। हिंदी फिल्मों को भी देख लीजिए, उसमें भी हीरो हीरोइन तकलीफ़ों के बाद ही मिलते हैं, तभी हैप्पी एंडिंग में मज़ा आता है। कनक ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ना तो ये फिल्म है और ना ही हम हीरो हीरोइन हैं। आदित्य ने कहा तो कनक बोली, किसने कहा कि आप हीरो नहीं हैं? आप हैं हीरो, हमारी लव स्टोरी के हीरो। हैंडसम, चार्मिंग, किलर एटीट्यूड, एक्शन, एंगर, इमोशन सब तो है आप में, टिपिकल बॉलीवुड हीरोज़ की तरह। वैसे भी अगर हम ऐसे ही मिल गए होते तो अपने बच्चों को क्या स्टोरी सुनाते। अब वो भी बोर नहीं होंगे हमारी लव स्टोरी सुनकर। जब तक लव स्टोरी में सस्पेंस, रोमांस, इमोशन और ढेर सारा रोना धोना ना हो, मज़ा कहाँ आता है उसमें। आदित्य ने उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तुम ना कभी कभी बिल्कुल अंजलि की तरह बात करती हो। बेस्ट फ्रेंड है हमारी, कुछ तो असर होगा ही ना उसका हम पर। कनक ने हंसकर कहा तो आदित्य भी हंस पड़ा। बातें करते करते जब कनक ने बोलना बंद कर दिया तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वो उसके कंधे पर सिर रखे ही सो गई थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने कनक को धीरे से बिस्तर पर सुला दिया और उसको अच्छी तरह से ब्लैंकेट में कवर करने के बाद उससे थोड़ी दूरी बनाकर दूसरी साइड में लेट गया। कनक सोते हुए किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी, जिसे देखकर आदित्य के चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी मुश्किलों और तकलीफ़ों के बाद आज उसको उसे जी भर कर देखने का यह हसीन मौका मिला था। कनक को देखते देखते आदित्य भी नींद के आगोश में चला गया। आज की रात मोहब्बत की रात थी। चिड़ियों की चहचहाहट से अगली सुबह जब आदित्य की नींद खुली तो खुद को अलग जगह पर पाकर एक पल को वो चौंक गया। फिर जब उसे कल रात कनक के साथ बिताया पल याद आया तो उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने बगल में सोई कनक को देखा जो उसकी बाह पर सिर रखे गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा नजर आ रहा था। आदित्य ने धीरे से उसकी तरफ ही करवट ले ली। आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसका सारा वक्त आज कनक का था। थोड़ी देर बाद कनक की नींद भी खुली, उसकी आंखें खुलने से पहले ही। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। कनक ने उठने की कोशिश की तो अपने आप को आदित्य की बाहों में पाया। वो उसके बहुत क्लोज थी। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आदित्य की आंखें बंद थी, वो अब भी सोया हुआ था। कनक को कल रात के आदित्य के साथ बिताया हर लम्हा याद था। जितनी खूबसूरत कल की रात थी उतनी ही प्यारी आज सुबह हुई थी। उसने यही तो हमेशा चाहा था कि हर सुबह जब उसकी आंखें खुले सामने आदित्य का सुंदर सा चेहरा। वो धीरे से उठी और आदित्य का माथा चूम लिया। फिर खुद ही अपनी हरकत पर शर्मा कर वहाँ से जाने को हुई, लेकिन उसके हटने से पहले ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कनक उसके ऊपर आ गिरी। उसने हैरानी से आदित्य को देखा जिसने अब अपनी आंखें खोल दी थी। उसने शर्माते हुए पूछा, आप जाग रहे थे? पहले अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करो, फिर बताऊंगा कि जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। आदित्य ने अपने गालों की तरफ इशारा करके शरारत से कहा तो कनक ने उसके इशारे को अनदेखा करके जल्दी से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मलिक। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम्हें मुझ पर सोते टाइम ही प्यार आता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम ये समझना कि मैं सो रहा हूँ। आदित्य ने कहा तो कनक को अपना पहली बार वाला किस भी याद आ गया। उसने सोते हुए आदित्य को किया था। आप उस समय भी सो नहीं रहे थे? कनक ने पूछा। किसने कहा? मैं तो सो ही रहा था, बस नींद नहीं लगी थी उस टाइम, आदित्य ने बड़े आराम से कहा तो कनक ने मुंह बनाकर कहा, आप ना सच में बहुत बुरे हैं। इस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करो, और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं ही कर लेता हूँ, आदित्य ने कहा और अचानक से उठकर कनक के गालों को चूम लिया। कनक को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने हैरानी से उसको देखा तो वो बोल पड़ा, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, भले ही शादी दोबारा होने वाली है लेकिन हम कपल्स तो अभी भी हैं ना। कनक मुस्कुरा उठी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। दोनों नीचे आए तो आदित्य ने कनक के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं ललित के पास चला जाता हूँ। वो जाने को हुआ लेकिन कनक ने उसका हाथ पकड़ लिया तो आदित्य ने हैरानी से उसे देखा। कोई प्रॉब्लम है? कुछ कहना है तुम्हें? कनक ने इनकार में सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए उसे सोफे की तरफ देखने का इशारा किया।
तो आदित्य ने भी उस तरफ देखा। उसके होंठ भी मुस्कुरा उठे। ललित और आरोही वहाँ सो रहे थे। ललित ने सोफे के हेड पर अपना सिर रखा था तो आरोही ने उसकी गोद में। नींद में भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। ये कब हुआ? आदित्य ने कनक से पूछा। उसका मतलब दोनों के साथ होने से था। जब आप हॉस्पिटल में थे उस टाइम दोनों ने एक साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था और तभी ये करीब आए। फिर एक दिन ललित ने आरोही को प्रपोज कर दिया। तब तो आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कल रात हमें पता चला कि वो भी ललित को पसंद करती है। कनक ने सारी बात बता दी। फिर कहा, अच्छा है ना, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। जब तक तुम्हारा एक कार्टून फ्रेंड अपनी हरकतों पर काबू रखे, वरना भगवान ही जाने कि आरोही इसका क्या हाल करेगी। आदित्य ने कहा और ललित के रूम में चला गया। कनक भी उसको घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने रूम से एक ब्लैंकेट लिया और बाहर आकर ललित और आरोही को उड़ा दिया। कनक नहाकर बाहर आई तो पाया कि सब अभी भी सो रहे हैं। उसने अपने गीले बालों को जूड़ा बनाया और किचन में चली आई और चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही आदित्य भी रेडी होकर बाहर आ गया। उसने कनक को अकेले किचन में देखा तो वहीं चला आया और उसकी मदद करने लगा। आप रहने दीजिए, हम सब कर लेंगे, कनक ने उसके हाथ से चाकू लेते हुए कहा। तो आदित्य ने उसे वापस ले लिया और कहा, क्यों, अगर मैं कर लूँगा तो क्या परेशानी है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना हमारे होते हुए आप काम करें? और वैसे भी कल आपने फंक्शन की वजह से कितनी भाग दौड़ की होगी, रात में ठीक से सो भी नहीं पाए थे, कनक ने कहा। तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मेरे हाथ पैर अब भी सही सलामत हैं और कल के फंक्शन में तुम भी उतना ही थकी होंगी जितना कि मैं, इसलिए बेकार की बातें छोड़ो और मुझे अपनी हेल्प करने दो। आदित्य की बात पर कनक ने धीरे से कहा, मिस्टर अकड़ू मलिक, केयर में भी अकड़ दिखाना ज़रूरी है इनका। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और वापस से सब्जियां काटने लगा। कनक भी अपने काम में लग गई। दोनों ने मिलकर सारा नाश्ता बना दिया तो आदित्य बाहर चला आया। अंजलि, नील के साथ ही वंदना और विक्रम भी बाहर आए। ललित और आरोही की नींद अब भी नहीं खुली थी। गुड मॉर्निंग साले साहब, कैसी रही? नील ने आदित्य को देखकर कुछ कहना चाहा तो आदित्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नील को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने आदित्य के हाथ की तरफ देखा तो उसकी नज़र ललित और आरोही पर गई। उसके खुराफाती दिमाग ने अपना काम किया और उसने उन दोनों की ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली और कहा, मैंने तो आज एक ही इंसान के मज़े लेने का सोचा था, लेकिन लगता है भगवान आज मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। नील ने विक्रम के कान में धीरे से कहा। आदित्य अपने फ़ोन में लगा था, इसलिए शायद उसने नील की बात नहीं सुनी। विक्रम, दोनों को जगा दो, जाकर फ्रेश हो जाएं, आदित्य ने अपने फ़ोन में देखते हुए ही कहा। तो विक्रम ने दोनों को आवाज़ दी। नींद खुलने पर आरोही ने जब अपने आप को इस सिचुएशन में देखा तो जल्दी से रूम में भाग गई। वहीं ललित ने आंखें मीचते हुए ही कहा, कोई कॉफ़ी पिलाओ प्लीज़। शायद अभी भी उसकी नींद पूरी तरह नहीं खुली थी। कॉफ़ी क्यों, कोई जूस, दूध या कोई एनर्जी ड्रिंक ले आऊँ? रात में शायद नींद पूरी नहीं हुई आपकी, नील ने ललित के पास बैठते हुए कहा। वो कह तो ललित से रहा था, लेकिन उसकी नज़रें आदित्य पर थी। आदित्य ने उसकी बात सुनी तो उसे घूरने लगा। अब तक ललित की नींद भी खुल गई थी। उसने भी जब सबको वहाँ पाया तो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। विक्रम ने जब आदित्य को नील को घूरते हुए देखा तो नील से धीरे से बोला, क्या जीजू, शेर के मुंह में क्यों हाथ डाल रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? आज ही तो मौका मिला है इस ऊँट को पहाड़ से नीचे लाने का, इसे कैसे छोड़ दूँ? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, जल्दी बता। भाई को अपने दिल की बात बताई कि नहीं? अंजलि ने कनक से पूछा तो कनक ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। ओ अंजलि, ये कैसा स्टूपिड सा सवाल है? ये पूछो ना कि कल रात ये लोग एक हुए या नहीं, वंदना ने शरारत से कहा। तो कनक शर्मा गई। वंदना और अंजलि उसकी तरफ सवाल या नज़रों से देखने लगी। तो कनक ने कहा, हम अभी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन उसे हम नहीं मिस्टर मलिक सुनाएंगे। अरे कल ही तो दोनों ने साथ टाइम बिताया और आज गुड न्यूज़? बेबी को अमेजन से डाउनलोड किया या फ्लिपकार्ट से? आरोही ने अंदर आते हुए कहा। तुम लोग ना कैसी बातें कर रही हो, हमें नहीं बताना कुछ। नाश्ता रेडी है, हम सर्व करने जा रहे हैं, तुम लोग भी बाहर ही आ जाओ, कनक ने कहा। तो वंदना और अंजलि ने उसके हाथ से ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा दी। सभी लोग नाश्ते के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद ललित ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। मेरी कॉफ़ी, आदित्य ने कहा। तो कनक कॉफ़ी की ट्रे लेकर बाहर आई और सबको देने लगी। क्या बात है भाभी जी, आपने तो इतनी जल्दी नाश्ता भी बना लिया, नील ने मुस्कुराकर कहा। तो कनक ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, ये हमने अकेले नहीं बनाया, इसमें किसी और ने भी हमारी मदद की है। हम लोगों ने तुम दोनों को रोमांस के लिए अकेला छोड़ा था, खाना पकाने के लिए नहीं। नील ने कनक का इशारा समझते हुए कहा। तुम चुप रहने का क्या लोगे? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। तो आदत से मजबूर नील बोल पड़ा, सेकंड हनीमून ट्रिप की टिकट्स। अंजलि ने सुना तो खांसने लगी
और बाकी सबकी हंसी निकल गई। आदित्य ने भी नील को खा जाने वाली नज़रों से देखकर कहा, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। आदित्य ने सीरियस होकर कहा। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। प्लीज़ यार, तुझे मेरी कसम, अब कोई परेशानी वाली बात ना बताना। नील भी अब गंभीर था। आदित्य उठकर कनक के पास आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, हम दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं। सबने जब उनकी बात सुनी तो खुशी से झूम उठे। आदित्य कनक भी आज बहुत खुश थे। सभी घरवालों ने आदित्य और कनक के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। सबको उनका फैसला सही लगा था। आज अनुराग जी ने उन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाने को पंडित जी को बुलाया था। क्या डेट निकली? आदित्य ने फ़ोन करके पूछा तो नील ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, क्या बताऊं यार, पंडित जी कह रहे हैं कि 1 महीने से पहले का कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है शादी का। वाट? उसकी बात पर आदित्य ने गाड़ी झटके से घर के बाहर रोकी। वो घर पर ही आ रहा था, लेकिन तब तक उससे इंतज़ार नहीं हुआ था, इसलिए नील को फ़ोन करके अपनी और कनक की शादी का मुहूर्त जानना चाहा था। लेकिन वो तो उसके मज़े लेने में लगा था। बाकी सब भी हैरानी से नील को देख रहे थे, क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। मुहूर्त तो अगले हफ्ते का ही था। लेकिन जब सबने नील की चेहरे पर स्माइल देखी तो उसकी शरारत पर मुस्कुराहट है। आदि का सुबह से ये 10वां कॉल होगा। कितने डेस्परेट हैं बेचारे अपनी शादी की डेट जानने के लिए। शीतल जी ने हंसते हुए कहा, अगर आज उनकी ज़रूरी मीटिंग नहीं होती तो वो जाते भी नहीं। बहुत मजबूरी में गए हैं, क्योंकि मेन टाइम पर हमारे जमाई राजा ने बीमार होने का नाटक करके अपना जाना कैंसिल कर दिया। राजेंद्र जी ने कहा, अगर आज की मीटिंग में अटेंड करता तो आदि का ये वाला रूप आप लोग कैसे देख पाते। नील ने हंसते हुए कहा, उनका बस चले तो बिना मुहूर्त के कनक को अपनी दुल्हनिया बनाकर ले आएँ। इतना बेसब्र तो हम भी नहीं हुए थे अपने टाइम में, शैलेश फूफा ने कहा। तो सब कनक की तरफ देखने लगे और कनक शर्मा गई। कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी? आदि को फिर से ऐसे हंसते मुस्कुराते देखकर मानसी बुआ ने कहा। तो दीपिका जी ने कनक को देखते हुए कहा, ये सब हमारी कनक की वजह से हुआ है। इन्होंने हमारा पहले वाला बेटा हमें लौटा दिया। सच में बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस घर की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए। हमने तो आपको पहली बार देखकर ही समझ लिया था कि आप ही वो लड़की हैं जो इस घर को जोड़े रख सकती हैं। जितनी खूबसूरत आप हैं, उतना ही प्यारा आपका दिल है। मानसी बुआ ने कनक से कहा तो उसने सर झुका लिया। ये हमारा भी घर है बुआ, आप प्लीज़ हमें थैंक यू बोलकर शर्मिंदा ना करें। कनक बेटा, करने दो थोड़ी और तारीफ़। ज़िंदगी में पहली बार किसी और की तारीफ़ सुन रहा हूँ इनके मुँह से, वरना खुद की शान में कसीदे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है मोहतरमा को, शैलेश फूफा ने कहा। तो कनक के साथ बाकी सब भी हंसने लगे। यहाँ आकर आपकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगती, मानसी बुआ ने फूफा जी को घूरते हुए कहा। यहीं तो मुझे मौका मिलता है कुछ बोलने का, क्योंकि यही तो एक जगह है जहाँ तुम्हारी ज़ुबान से फूल झड़ते हैं। कितनी प्यारी लगती हो तुम मुझे, सबसे ऐसे प्यार से बात करते हुए। शैलेश जी ने बुआ को प्यार से देखते हुए कहा। तो वो शर्मा गई। जीजा जी को दीदी को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। कैसे एक ही लाइन में उनके गुस्से को ख़त्म कर दिया। शीतल जी ने कनक के बगल में बैठी दीपिका जी से धीरे से कहा। तो वो मुस्कुराने लगी। तभी आदित्य के आने की आहट हुई तो नील ने सबको इशारा किया। सभी गंभीर होकर बैठ गए। वो अंदर आया, उसने एक नज़र कनक पर डाली और आराम से एक जगह बैठ गया। तो नील उसके पास चला आया। यार, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया कि 1 महीने से पहले का कोई मुहूर्त ही नहीं है। नील ने अफसोस जताते हुए कहा, इट्स ओके। आदित्य ने लापरवाही से कहा। ओके? नील ने उसके कहे लफ्ज़ दोहराए। उसको बेहद हैरानी हुई। एक तरह से ये अच्छा ही है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना है अगले हफ्ते, आदित्य ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। तो नील के साथ कनक का भी मुंह बन गया। नील को उसके इतने आराम से रहने पर हैरानी हो रही थी। उसे तो लगा था कि आज आदित्य 1 महीने बाद की डेट सुनकर हड़बड़ी मचाएगा, तो नील उसे सबके सामने चिढ़ाने का मौका मिलेगा। तुझे 1 महीने बाद की डेट से कोई परेशानी नहीं है? नील ने पूछा। तो आदित्य ने फ़ोन में देखते हुए ही जवाब दिया, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम मुझसे बात करना, ये तू फ़ोन में क्या कर रहा है? नील ने चिढ़ते हुए कहा। उसका प्लान फेल हो रहा था। मैं अपने पायलट से बात कर रहा हूँ अगले हफ्ते गोवा के लिए रेडी रहने के लिए, आदित्य ने कहा। तो नील ने उसे रोकते हुए कहा, पागल हो गया है? अगले हफ्ते शादी है तेरी और तुझे गोवा में मीटिंग करनी है। रियली? वो तो 1 महीने बाद है ना, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा और अपने फ़ोन की स्क्रीन नील की तरफ कर दी। नील ने फ़ोन में कुछ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि तेरा मजाक बनाऊंगा, लेकिन तू खुद मजाक बन गया, आदित्य ने कहा। नील ने जवाब में सिर्फ मुंह बना लिया। नील बाबू, मैं आदित्य सिंह मलुक हूँ, मुझे हर बात की जानकारी रहती है। तुझे कैसे पता चला कि डेट क्या रखी गई है? नील ने पूछा। बाकी सबकी नज़र भी उन दोनों पर ही थी। सब उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य ने आराम से कहा, सबसे पहले पंडित जी ने मुझे ही फ़ोन किया था डेट फिक्स करके। मेरी कल ही उनसे बात हो गई थी इस बारे में। जब आपको सच पता था तो फिर आपने मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली बात क्यों कही?
विक्रम ने पूछा। वो मैं नील को भी मौका देना चाहता था, आदित्य ने कहा। तो वंदना ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा, किस चीज़ का? मेरे मज़े लेने का? कहकर वो हंस पड़ा, उसके साथ ही बाकी सब भी। लेकिन वो गोवा जाने वाली बात, अंजलि ने पूछा। 1 हफ्ते बाद मुझे सच में आउट ऑफ सिटी जाना है, लेकिन वो मीटिंग मेरी वाइफ के साथ होगी। मेरी बीवी का गोवा जाने का मन है, तो मैं हनीमून के लिए उसे वहीं ले जाऊंगा। आदित्य ने कनक को देखा और आई विंक कर दी, तो उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली। आदित्य अपने कमरे में चला गया। क्या आदमी है ये? नील ने मुंह बनाकर कहा। तो बाकी घर वाले मुस्कुराने लगे। शैलेश फूफा ने कहा, आप उन्हें बनाना चाहते थे और वो आपको ही बनाकर चले गए क्या? नील ने कहा। तो अंजलि ने तेज़ आवाज़ में कहा, उल्लू डियर हस्बैंड। इस बार सभी घर वाले खुलकर हंस पड़े। अब ये क्या मजाक है यार, मैं अपनी ही शादी के फंक्शन में अपनी ही बीवी को क्यों नहीं देख सकता? आदित्य ने चिढ़ते हुए अपने दोस्तों से कहा, जो उसकी शादी में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। आज मेहंदी का फंक्शन था और शीतल जी उन्हें नीचे जाने से मना करके चली गई थी, क्योंकि मॉम ने कहा है कि ऐसी कोई रस्म होती है कि दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। और सबसे बड़ी बात यह, मेहंदी का फंक्शन है, आपका वहाँ क्या काम? विक्रम ने कहा। हद होती है तानाशाही की भी। 1 हफ्ते से वैसे ही उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है और आज उसे देखूं भी ना। पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं ये लोग, उसने गुस्से से कहा। और कर दोबारा शादी, तुझे ही शौक चढ़ा था ना दोबारा घोड़ी चढ़ने का? नील ने कहा। अब मुझे क्या पता था कि ये लोग हमारा मिलना ही बंद कर देंगे, बेकार की रस्मों के नाम पर। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन रस्म तो आपके लिए ना, हमें क्यों पनिशमेंट मिली है? सुबह से मैंने भी अपनी वाली को नहीं देखा। ललित ने मुंह बनाकर कहा। आदित्य की वजह से वो भी आज आरोही से नहीं मिल पाया था। और रोमियो की छठी औलाद, सज़ा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिली, हमें भी मिली है। हमारी तो खुद की पर्सनल बीवियाँ भी सुबह से नहीं दिखी हैं, हमें। नील ने ललित को घूर कर कहा। तुम लोग यहाँ मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने आए हो या खुद का रोना रोने? आदित्य ने झल्लाते हुए कहा। वही सोच रहे हैं यार, तेरी भलाई में ही हमारी भलाई भी छुपी है, नील ने मुस्कुराकर कहा और सबको कुछ बताने लगा। उसकी बात पर सभी लड़कों की मुस्कान वापस आ गई। फिर डन रहा, हम नीचे चलेंगे, आदित्य ने फैसला लेते हुए कहा। तो विक्रम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं नहीं जा रहा, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। विक्रम, तुम भाई हो हमारे, ऐसे कैसे तुम हमारा साथ छोड़ सकते हो? ने कहा। तो विक्रम को कोई जवाब नहीं सूझा। हाँ विक्रम, क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा वंदना को एक बार देखने का? सोचो कितनी खूबसूरत लग रही होगी वो आज फंक्शन के लिए सज धज कर। ललित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब तो विक्रम भी रेडी हो गया। नील ने जोश में कहा, यह हुई ना बात, हम सब नीचे चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। टू बी कंटिन्यूड।